हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे जो 2008 से लेकर 2022 तक का है। ये प्रैक्टिस 1 है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 9 संख्याएं लिखी गई है, प्रत्येक समूह में समान संबंध है, इस संबंध को समझने का प्रयत्न करते हुए सही उत्तर का चयन करें। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले रो वाले को कीजिए, इस वाले रो को करना है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 13 है और प्लस क्या है 17, और इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस पे जरा। अब बस अगले में क्या करना है, अगले में अगला रो का काम करना है। तो क्या है 20 है और प्लस हम क्या कर लेंगे 25 ले लेंगे। क्या ले लेंगे 25 ले लेंगे, तो आ कितना जाएंगे 45। कितने 45। अब अगले वाले रो का कीजिए तो है कितना 27, और फिर प्लस कितना कर लेंगे 27 है ना, 27 प्लस 33, 27 प्लस 33 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप अब एक चीज़ कॉमन कीजिए, यहाँ पे कितने का अंतर है 15 का, यहाँ पे कितने का अंतर 15 का, फिर यहाँ पे कितने का अंतर है 15 का। इधर देखिएगा तो यहाँ पे कितने का अंतर है 7 का, फिर यहाँ पे कितने का अंतर है 7 का, है ना 7 का अंतर। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि इसका जो उत्तर होगा 25 होगा। कितना होगा 25। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न 2 नंबर वाला प्रश्न है। तो इसमें क्या हो रहा है 13, देखिए पहले वाले रो को इसमें भी करेंगे। 13 प्लस क्या कर लेंगे 23, आ कितने जाएंगे 13 प्लस 23 करेंगे तो आ कितने जाएंगे 36 आएंगे। कितने आएंगे 36। अब अगले वाले रो में करेंगे तो कितना करेंगे 16 प्लस फिर से क्या 16 प्लस कितना 16, आ कितने जाएंगे 32। ठीक है। अब अगले वाले को करेंगे तो अगले वाले में क्या है 27 और प्लस क्या है 37 है। कितना है 37। अब इसे ऐड कीजिएगा तो आ कितने जाएंगे 64 आएंगे ना 64। अब आगे क्या करना है, सभी में इसमें 9 ऐड कर दीजिए, इसमें 18 और अगले वाले में 27। अगले वाले में कितना ऐड कर दीजिए 27, इसमें 27 ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 45 हो गए, क्या ही हो रहा है, यहाँ पे 45 हो गया 45, और इसमें कितना हो जाएंगे 50, और अगले में क्या हो जाएंगे 91। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 57। कितने 57। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलिए। यहाँ पे 3 नंबर वाले क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे आइए पहले रो में आते हैं। पहला रो में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए पहले रो में, इस वाले रो में हो रहा है ये कि 5 + 3, किसको, ये 5 और 3, ये कौन सा, ये 5 और ये 3। 5 + 3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8। ठीक है, और 8/4 कर दीजिए। कितना 8/4 आ जाएंगे ना 2। यही कंडीशन सभी में अप्लाई कर दीजिए। तो 15 + 12 कीजिएगा, आ कितने जाएंगे, सॉरी 15 नहीं 18 है। कितने हैं 18। ये सेकेंड वाला रो के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेकेंड वाला रो के बारे में, ये इस वाले में। तो 18 प्लस कितना 12, तो आ कितने जाएंगे 30, और 30/5 कितने कर दीजिए 15, आ कितने जाएंगे 2। सेम लाइक उसी अगले में भी वही कीजिए। तो 18, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कितना ले लीजिएगा आप, ले लीजिए इसमें 96 है ना, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ कितने जाएंगे, यानी 48 में 2 से गुना कीजिएगा तो आएंगे कितना 98 आएंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा 96 आएंगे। और 96 में से माइनस का 39 कर दीजिए, बीच वाला संख्या आपको मिल जाएगा। तो बीच वाला संख्या कितना होगा 57। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है 4 नंबर वाला, इसमें भी वही काम करना है। आइए करते हैं। इसमें पहला रो को पकड़े। अब पहला रो में क्या हो रहा है, ऐसे वाले इस रो में चलना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हो 7 है, उसके बाद 21 है, प्लस क्या है 8 है ना। अब सभी को ऐड कीजिएगा, कितने आ जाएंगे 36। अब अगले वाले में चलिए।
अगले वाले में क्या हो रहा है, इस वाले रो में, यानी कि पहले नीचे वाला रो को कर लेते हैं, ठीक है। पहले नीचे वाला रो को कर लेते हैं ध्यानपूर्वक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस का 11 और प्लस का कितना 13, तो हो कितने जाएंगे 36। आ रहा है समझ में। अब आगे देखिए, ये 36 है, क्या है, अगले वाले रो को अगर कीजिएगा तो आएंगे कितने, सभी को ऐड कीजिए, सभी को ऐड कीजिएगा तो कितने आ जाएंगे, सभी को ऐड कीजिएगा तो 36 और माइनस का क्या कर लीजिए 22, आ कितने जाएंगे, आ जाएंगे 14, आ कितने जाएंगे 14, जो ऑप्शन ए में है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 5 नंबर वाला, सेम वही कंडीशन वाला क्वेश्चन है इसमें, यानी ऐसा 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 वाला को करें, 5 वाला में क्या होगा, इस वाले रो में, 5 वाला में ये जो है ना रो, इस वाले रो का हम बात कर रहे हैं, नहीं माफ़ कीजिएगा, इस वाले रो का, ऐसे करके चलिए। तो 8 है प्लस 11 प्लस 13 कितने आ जाएंगे 32। अब अगले में चलिए, अगले में चलिएगा तो क्या है, 11 है, 17 है और 21 है, आ कितने जाएंगे 49, ऐड कीजिएगा तो। फिर अगला में चलिएगा इस वाले में, तो यहाँ पे करना ये है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे करना है दोनों को पहले ऐड, तो आ कितने जाएंगे 49, फिर प्लस क्या हो जाएगा 34, ठीक है 34 ही आएंगे ना। अब यहाँ पे ब्रैकेट ले लेना है और माइनस कर लेना है कितना, 17 प्लस 29, कितना 17 प्लस 29 कर लीजिएगा, आ कितने जाएंगे 83 और माइनस का कितना, माइनस का 46, तो यानी कि 37 उत्तर हो जाएंगे, कितना 37, कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक संख्या लुप्त है, इस लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। आइए यहाँ पे प्रश्न है, इसमें लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या है 210 है, फिर क्या है 120, फिर क्या है 60 है, उसके बाद क्या है 24, उसके बाद 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही देखने योग्य चीज़ है। आइए इसे करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ये है 210, तो इसे करेंगे कैसे, 15 और गुने 6, आ कितने जाएंगे, आ जाएंगे 120, ठीक है। अब अगले में चलिए 120 है ना, अगले स्टेप पे चलिए, तो 10 गुने क्या कर ले 6, आ कितने जाएंगे, 10 गुने 6 करेंगे तो आ जाएंगे 60। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो रहा है हम बताएंगे आपको। उसके बाद क्या है 60 है, उस माइनस, यहाँ माइनस नहीं कर रहे, एरो दे रहे हैं, 6 गुने क्या कर लीजिए 6, तो 6 गुने 6 करने से क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। 6 गुने 4 करना होगा, यानी कि यहाँ पे 4 करना होगा, 4 गुने 6, यानी कि आ कितने जाएंगे 6 चौके 24, तो यहाँ पे हो जाएंगे 24। अब अगले में 24 और यहाँ पे 3 गुने क्या कर लीजिए 6, यहाँ पे क्या आ जाएंगे 18, 6 24, सभी में माइनस करना है, ठीक है, सभी में क्या करना है माइनस। यहाँ पे हम एरो कह रहे थे, माफ़ कीजिएगा, ये सभी में माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, अगले वाले में आ जाएगा मेरे भाई 6, कितने 6, ठीक है। तो आप समझ गए। अब अगले वाले में क्या करना है, सिर्फ आखिरी लास्ट स्टेप में 6 - 1 और गुणे का क्या कर लीजिए, गुणे का 6, आ कितने जाएंगे 0, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे इसको करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 7 नंबर वाला, सेम वैसी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 37 माइनस का 6, आ कितने जाएंगे 31, फिर उसके बाद क्या करना है 31 माइनस का 5, आ कितने जाएंगे 26, एक एक घटते चलिए। उसके बाद क्या है 26 और माइनस का 4, आ गए ना 22, ऐसे ही करते चलिएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएंगे 16, कितने आ जाएंगे 16, एक एक घट रहा है सीधा सीधा। अगला प्रश्न है कि 5 10, यानी कि यहाँ पे है 5 10 17 डॉट और क्या है 37 है। अब इसे कैसे कीजिएगा, 5 में 5 को ऐड कीजिए, इस 5 में 5 को एक बार और ऐड कीजिएगा तो 10 आ जाएंगे, ठीक है। फिर इस अगले में क्या करना है, 10 में 7 को तो 17, फिर 17 में 9 को ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 26, तो 26 कहाँ पे है, 26 ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है कि 3 5 8 है, यहाँ पे देखिए 2 का अंतर है, यहाँ पे कितने का अंतर है 2 का, फिर 3 का है, फिर कितने का है 5 का है, 2 3 5। उसके बाद यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे अंतर है 9 का, कितने का 9 का अंतर है, यही है ना 9 का अंतर,
या फिर इसको कैसे कर लीजिएगा, आइए दूसरे तरीके से करते हैं। यहाँ पे 3 + 5 कीजिए, 8 हुआ। फिर 8 + 5 कर लीजिए, क्या 8 + 5 कर लीजिएगा, आ गए ना 13। और फिर 13 में क्या कर लीजिए, 8 को ऐड कर लीजिए, किसको, 8 भाई साहब जी को ऐड कर लीजिए, कितने आ जाएंगे 21। अब देखिए 21 में क्या कर लीजिए, 13 को ऐड कर लीजिए, किसको ऐड कर लीजिए, 13 को, आ कितने जाएंगे 55, कितने आ जाएंगे 55। कहीं एरर हो रहा है क्या, नहीं 34 आएंगे, माफ़ कीजिएगा 34। और अगले वाले में 33 में, सॉरी माफ़ कीजिएगा 34 और प्लस 21 कीजिएगा तो 55 आ जाएंगे, जो ऑप्शन डी में है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर वाले क्वेश्चन को देखिए ध्यानपूर्वक। अब यहाँ पे क्या कर लिए, 3 × 1 और प्लस का 1, आ कितने जाएंगे 4। अगले में 4 × 1 कीजिए, फिर प्लस में 2, सॉरी माफ़ कीजिएगा 4 × 2 के, यानी 4 × 2 और प्लस का 2 यानी 10 आ जाएंगे। और अगले में 10 × 3 कर लीजिए और प्लस का 3 कर लीजिए, ठीक है, ऐसा सीरीज में बढ़ते चलिए तो 33 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 33। और अगले वाले में 33 और गुने का क्या कर लीजिए 4 और प्लस में 4 कर लीजिएगा तो आ कितने जाएंगे 136। 136 ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी बगीचे में गुलाब के पौधे की 8 पंक्तियां एवं 10 कतारें हैं। कितने पंक्तियां हैं, 8 पंक्तियां हैं एवं 10 कतारें हैं, ठीक है। प्रत्येक पौधे के बीच 2 फीट की दूरी है और बगीचे की सीमा के चारों किनारों से 1 फीट की दूरी को छोड़ दिया गया है, तो बगीचे की लंबाई ज्ञात कर लीजिए। तो 10 कतार के बीच की दूरी पहले निकाल लेते हैं, तो 2 × 9 कर लेंगे, कितने कर लेंगे 2 × 9 यानी 18 फीट आ गए, कितने आ गए 18 फीट। और बगीचा का लंबाई अगर हम ज्ञात करेंगे तो 2 × 9 प्लस क्या 2, यही क्या करेंगे ना, तो 20 फीट। 20 फीट इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, कोई घुराना फिराना नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। अगला, यदि किसी संख्या में 18 जोड़ देने से उसके अंक पलट जाते हैं तो वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए 57, किसी संख्या किसी संख्या का कहने का मतलब 57 + 18, कितने 57 + 18 कीजिएगा, आ कितने जाएंगे 75, कितने आ जाएंगे, विकल्प से चलिए, किससे चलिए, विकल्प बाई ऑप्शन, ठीक है। 57 को उठाइए और +18 कीजिए, आ कितने जाएंगे, इसका उत्तर 75, ठीक है। आगे की ओर बढ़े, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। अब इसे करना है तो पहले क्या हो जाएगा, मेजर साहब, क्या पहले क्या होंगे, मेजर, उसके बाद क्या होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल LJ, ठीक है, LJ कर दें, लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद क्या हो जाएगा, मेजर जनरल। उसके बाद क्या होगा, ब्रिगेडियर, B से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, कॉर्नल, ठीक है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कॉर्नल, LC कर देते हैं, ठीक है, इस मतलब डिनोट करने के लिए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, मेजर कैप्टन। उसके बाद क्या होगा, मेजर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सबसे ऊपर वाला में ना आप जनरल ले लीजिए, क्या ले लीजिए, जनरल, सबसे ऊपर जनरल साहब होते हैं। उसके बाद क्या होंगे, मेजर। उसके बाद क्या होंगे, मेजर। उसके बाद क्या होंगे, कैप्टन, क्या होगा, कैप्टन। उसके बाद अगले में मतलब सबसे नीचे क्या होता है, लेफ्टिनेंट, क्या होता है, लेफ्टिनेंट। इसे अच्छे से सजा करके इसका उत्तर लगा दीजिए कि कौन सा होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है यदि किसी कूट में थ्रेड शब्द को SIQFZE की तरह से लिखते हैं तो उसी कूट में नंबर को किस प्रकार लिखेंगे। नंबर को किस प्रकार लिखेंगे ये बता देना है। तो आइए इसे करते हैं। पहले क्या करना है, टी है ना, THREA और नीचे क्या है, डी है, ठीक है। सामने सामने इसको लिखेंगे, किससे कैसे, सामने सामने लिख देंगे। क्या है, S है, I है, उसके बाद क्या है, Q है, उसके बाद क्या है, F, Z और क्या है, E है ना। सभी में डिफरेंस कितने का, एक का। T है तो S है, H है तो I है, R है तो Q है, E है तो F है, A है तो Z है, A है तो क्या है, Z है, D है तो C है। मतलब एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, ऐसा हो रहा है ना। सेम उसी प्रकार नंबर में भी कर देंगे। किस में कर देंगे, नंबर में भी, एक माइनस और एक प्लस, NUMBER, यही क्वेश्चन है ना, BER। अब इसमें क्या कर लेंगे हम, एक माइनस कर लेंगे, किसमें,
एन के साथ एक माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा एम, ठीक है। फिर उसके बाद यू के साथ एक प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भी, एम के साथ एक माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा एल, बी के साथ एक प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा सी, ई के साथ एक माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा डी, और आर के साथ एक माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा एस। देखिए ऐसा कौन सा विकल्प में है, तो विकल्प एक ही इसका सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूनतम मान प्राप्त होता है, किससे न्यूनतम मान प्राप्त होता है ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है आधे का आधा, क्या कह रहा है आधे का आधा। अब इसे क्या कीजिए, वह हाफ गुणे क्या कर लीजिए हाफ, आधे का आधा मतलब 1/4, समझने का चीज़ है। अब कह रहा है ऑप्शन बी की एक तिहाई का एक तिहाई, यानी कि 1/3, 1/3 तो क्या आ जाएगा 1/9 आ जाएंगे ना। ये दोनों चीज़ को कॉपी पे लिखिए और अगला स्टेप को समझिए, क्योंकि हम इसे हटाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है ऑप्शन सी कि एक तिहाई का दो तिहाई, एक तिहाई का क्या कह रहा है दो तिहाई, तो 1/3। अब यहाँ पे 2/3 यानी कि दो तिहाई कह रहा था ना, दो तिहाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/9, कितने 2/9। अब अगला चौथे नंबर वाले ऑप्शन को देख, कह रहा है कि आधे का चौथाई, कितने का चौथाई आधे का चौथाई, यहाँ पे देखिए आधे का चौथाई कर दिए 1/8। अब इसमें पूछ रहा था कि न्यूनतम मान किससे प्राप्त होगा, तो ऑप्शन बी वाले से हो रहा था ना मेरे मित्र, ऑप्शन बी वाले से हो रहा था। कह रहा था कि एक तिहाई का एक तिहाई, यानी एक तिहाई का क्या एक तिहाई, तो 1/9, क्या 1/9। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा परमशत आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि फॉरेस्ट को मतलब इस नंबर से लिखा गया, नियर को इस नंबर से, तो टाई को इस नंबर से लिखा गया, तो ऑपरेशन को किस नंबर से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे करना ये है, फॉरेस्ट है ना, सभी के सामने सामने ही सभी डिजिट को लिख लेते हैं, सभी डिजिट को क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑपरेशन का ही लिखने जा रहे हैं। ओ है, आर है, ए है, सॉरी ऑरेशन है, हम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ऑरेशन, ORATION है, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे ओ लिखा गया है, तो ओ का डिजिट कितना है 3 है ना 3। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन तो खत्म हो गया, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये तो दोनों खत्म हो गया ना। ध्यान दीजिएगा फॉरेस्ट वाला में ओ का स्थान देखिए और इसमें इसका कूट वाला स्थान देखिए, तो क्या है, तो ओ का स्थान 3 है। अब आगे चलिए आर का स्थान ढूंढेंगे, तो आर ये है, आर का क्या है मान 4 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब इस वाले दोनों ऑप्शन में बी और डी वाले ऑप्शन में हमको ध्यान देना है, 2 नंबर वाले ऑप्शन और 4 नंबर वाले ऑप्शन। अब अगला स्टेप में क्या है ए है, तो ए हम कहाँ से ढूंढ लेंगे, इसमें से ढूंढ लेंगे, तो ए का स्थान क्या है 2 है, तो हम 2 ले लिए, ठीक है। अब देखिए अगले स्टेप पे चलिए, क्या कह रहा है ऑरेशन, टी था ना, टी था, तो टी किस में टाई वाला में से टी का स्थानीय मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे ना 7। अब यहीं से पकड़ में आ रहा है कि इसका उत्तर जो है, उत्तर क्या हो जाएगा इसका सही वाला ऑप्शन डी। सेम उसी प्रकार का 17 नंबर वाला क्वेश्चन है। 17 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए, यहाँ पे कॉटन है, क्या है COTTON, कॉटन, यही है ना कॉटन। अब यहाँ पे क्या करना है, कॉटन का क्या लिखा है टॉक नॉट, क्या लिखा है टॉक नॉट। देखिए सिर्फ इसको उल्टा कर दिया है, आधे पर आधे से लिया और उल्टा किया, क्या क्या आधे से लिया और उल्टा करके ऐसे ऐसे कर लिया, क्या कर लिया क्रॉस क्रॉस, ठीक है। अब उसी प्रकार से थॉट्स को करना है, आसानी से आप लोग कर पाएंगे। देखिए THOU है ना, GHT यही है ना, आधे से पकड़िए और उल्टा कर दीजिए, तो UOHT है ना। अब आगे देखिए एस, यहाँ पे हम एस छोड़ दिए थे, हैं एस छोड़ दिए थे, तो यहाँ पे STHG है ना, आ रहा है समझ में, आसानी से आ रहा होगा समझ में, ठीक है, आसानी से आ रहा होगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी चौथे वाला। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न में 4 अक्षरों के एक समूह को दिया गया है, जिनमें से 3 समूह किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, जबकि एक उनसे अलग है। भिन्नता रखने वाले समूह को ज्ञात कर इसकी
क्रम संख्या को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। इसका क्रम संख्या लिखना है। आइए करते हैं पहले वाले को, 18 नंबर वाले को। पहला ऑप्शन में क्या है, आर है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, आर है, पी है, क्यू है और क्या है, टी है। ध्यान दीजिएगा, आर से पी जाइएगा -2, पी से क्यू जाइएगा +1 और क्यू से टी जाइएगा तो +3। यही हो रहा है ना। अगले देखिए, जी ई है, जी है, ई है, एफ है और क्या है, एच है। जी से ई जाइएगा -2 जाइएगा, ई से एफ जाइएगा +1 जाइएगा और एफ से क्या जाइएगा, एच। एफ से क्या जाइएगा, एच, तो +2 होंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप पे चलिए, कह रहा है वाई डब्लू और क्या है, एक्स और अगले क्या है, ए। तो यहाँ देखिए, वाई से डब्लू जाइएगा, वाई से क्या जाइएगा, डब्लू, तो यहाँ -2 जाइएगा। आर से एस, आर से क्या जाए, सॉरी, डब्लू से क्या जाइएगा, एक्स जाइएगा तो +1 जाइएगा और एक्स से ए जाइएगा तो +3। यानी ऑप्शन बी ही इसका क्या है, भिन्न है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा, इसका क्रमशः आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला 19 नंबर वाले क्वेश्चन को करते हैं। आइए इसे भी करते हैं। कह रहा है सी है, जी है और क्या है, एन, उसके बाद क्या है, एक्स है। यही है ना। सी से जी चले जाइए, 4 प्लस का क्या, 4 जाइएगा। उसके बाद जी से एन जाइए, प्लस का 7 जाइएगा। एन से एक्स जाइए तो प्लस का क्या, 10 चले जाइएगा। प्लस का कितने, 10 चले जाइएगा। अगला क्या है, अगला वाला को देखिए, क्या है, एम है, आई है, एम है, उसके बाद क्या है, टी है और डी है। यही है ना। तो आई से एम जाइएगा कितने, +4, कितने, +4। एम से टी जाइएगा +7 जाइएगा ना। और टी से डी जाइएगा तो +10 जाइएगा। अब आखिरी वाला हम ऑप्शन डी को लेते हैं जिसमें त्रुटि है। ठीक है, ओ है, आर है और क्या है, वाई है और क्या है, जे है। अब देखिए, इसमें जाइएगा तो ओ से आर +3 जाइएगा, यहीं से पकड़ में आ रहा है। आर से वाई जाइएगा +7 तो जरूर जाइएगा, लेकिन वाई से जे जाने के लिए प्लस का आपको 11 जाना होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका परमशत आंसर हो जाएगा। अगला चले 20 नंबर वाले क्वेश्चन को करते हैं। किसे करना है, 20 नंबर वाले क्वेश्चन को। आइए करते हैं। क्या है, एक्स है, यू है, क्या है, एक्स है, यू है, सी है और एफ है। क्या है, सी है और एफ है। यानी कि पहले दोनों को हम मतलब एक ही ऑप्शन का एक ऑप्शन का जो अल्फाबेट है इसको हम 2 भागों में क्या कर दिए, बांट दिए हैं। अब देखिए, एक्स से यू जाएंगे, क्या जाएंगे, -3। सी से एफ जाएंगे तो +3 जाएंगे। अब अगले में देखिए, क्यू है और क्या है, एन है, तो यहाँ से भी जो क्यू से एन जाएंगे -3। अब अगला क्या है, जे है और एम है, तो यहाँ पे क्या जाएंगे, +3 जाएंगे। अगला क्या है, डी है और ए है, क्या है, डी है और ए है, जाएंगे कि तो क्या होगा, -3। और डब्ल्यू और जेड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू और जेड में जाएंगे तो यहाँ पे भी +3 हो जाएंगे। यानी कि अगले स्टेप पे अगर हम चेक करें तो जी है और डी है, तो जी और डी जाएंगे तो -3 तो हम जा रहे हैं, लेकिन टी और भी में हम +2 ही जा रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चौथे नंबर वाले आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में एक रिक्त स्थान है जिसे प्रश्न में दिए गए, यानी कि क्या है, समानुपात टाइप का है। समानुपात चिन्ह के बाईं ओर प्रदत्त 2 पदों के बीच संबंध के समान संबंध रखने वाले प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प के द्वारा पूर्ति करनी है। सही विकल्प का चयन करके इसकी संख्या को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। यह 2008 का क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखते हुए आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। ठीक है, तो आइए इसका करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है छाता, धूप और क्या है, छाता, धूप, तो ओजोन का क्या होगा, ओजोन का क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो ओजोन का हो जाएगा परावैंगनी किरणें। क्या, परावैंगनी किरणें, क्या है, अल्ट्रा वायलेट रे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है संगीत का क्या है, ताल, तो डिजाइन का क्या हो जाएगा, संगीत का ताल है तो डिजाइन का हो जाएगा सममिति। क्या, सममिति। ठीक है, अगला है रतौंधी का विटामिन ए है तो स्कर्वी का क्या हो जाएगा, विटामिन सी होना चाहिए ना, विटामिन सी। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है बढ़ई का आरी तो मेशन का क्या होगा, जब बढ़ई का आरी है तो मेशन का करनी होगा। अगला फूल का गुलदस्ता तो अपराधी का क्या होगा, अपराधी का कारागृह होगा ना, कारागृह। फूल कहाँ रहता है, गुलदस्ता में।
कारा अपराधी कहाँ रहेंगे, कारागृह में। अगला, निम्नलिखित में से प्राणियों का कौन सा समूह अनियत तापी प्राणियों से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा रोहू, मेढक, केचुआ। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डायनमो। क्या, डायनमो। अगला प्रश्न पे चले, अगला प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि किसी कक्षा में 41 छात्र हैं जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है। 3 महीने पश्चात 17 वर्ष एवं क्या है 19 वर्ष के 2 छात्रों के कक्षा से निकल जाने तथा 20 वर्ष के एक छात्र के कक्षा में शामिल होने से कक्षा के छात्रों की औसत आयु कितनी है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 41 छात्रों के पहले कुल आयु निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, 41 स्टूडेंट का क्या निकाल लीजिए, कुल आयु। तो 41 गुने क्या कर लेंगे 16, कितने जाएंगे 656। ठीक है, 3 माह बाद उनकी आयु में वृद्धि। 3 माह बाद क्या 3 मंथ, क्या हम 3 मंथ का कह रहे हैं। तो 3 गुने क्या 3 गुने 41 कर लेंगे, कितने 41। कितने जाएंगे माह की संख्या कितने आ जाएंगे 123, कितने 123 आ जाएंगे, आएंगे ना 123 आएंगे, यानी कि लगभग 10.25 वर्ष आ जाएंगे, है ना। अब देखिए कुल आयु निकालने के लिए क्या करेंगे 656 प्लस कितने 10.25। अब इसे क्या कर ऐड कीजिएगा तो कितने जाएंगे 666.25 आएंगे। अब छात्रों के जाने एवं आने के बाद 40 छात्रों की कुल आयु निकालना है। क्या 40 छात्र, इसे हटा दें, आप लोग कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा। आगे इसे हटा देते हैं। ठीक है, अगला स्टेप पे चलते हैं। क्या है 666.25 माइनस का कितना 17 प्लस का 19 माइनस का क्या 20 कर लीजिएगा। ऐसे इसे ब्रैकेट में ले लीजिए और इसे बड़ी ब्रैकेट में ऐड बंद कर दीजिए ताकि क्वेश्चन न ज़्यादा जानदार हो जाए। अब आगे देखिए कितना हो जाएंगे यहाँ पे, यानी कि 650.25 आ जाएंगे ऐसे कीजिएगा तो। अब 650.25 बेटा कितने 40, काट दीजिए, काट पीट मचा दीजिए, 16.26 आ जाएंगे, 16.26। इसका मतलब ये है कि इसका सही उत्तर होगा 16 वर्ष से अधिक तथा 20 वर्ष से कम। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को। अगला प्रश्न पे चलें। प्रश्न कह रहा है कि ओलंपिक खेल 2008 में किस देश ने अधिकतम संख्या में पदक जीते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, निम्नलिखित में से किसने बीजिंग ओलंपिक खेल 2008 में पदक नहीं जीती। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा, आगे चलिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, इसका सही उत्तर हो जाएगा अखिल कुमार। कौन, अखिल कुमार। अब 2008 का कहानी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है। ध्यान पूर्वक पढ़िए क्योंकि ये 2008 का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इस नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में इनमें से कोई भी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल है क्या। तो इसका विकल्प जो है ना, इनमें से कोई नहीं होगा, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही कार 81 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगी। तो कार की चाल बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड की कार की चाल, कार की स्पीड सी और एस हम लिख देते हैं।
क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसे कीजिएगा तो 10 गुने 18/5 कीजिएगा। ठीक है, किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करने के लिए तो 5 दूना 10, 18 दूना 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, टाइम बराबर दूरी बटा समय होता है ना, तो यहाँ पे 81 बटा क्या कर लीजिए 36, काट पीट मचा दीजिएगा तो आ कितने जाएंगे 9 नम्मा 81 और 9 चौके 36, क्या 9 चौके 36 और 9 दशमलव क्या 9/4 आ गया। अब काट पीट मचाइएगा तो 2 घंटा 15 मिनट इसका सही उत्तर आएंगे। कितने 2 घंटा 15 मिनट, जो ऑप्शन सी में आपको मिल जाएंगे। आगे की ओर चले, प्रश्न कह रहा है कि पुलिस समारोह उत्सव दिवस कब मनाया जाता है। पुलिस समारोह उत्सव कब मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। कब 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित सदस्यों के 4 समूहों में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए गठित निर्वाचक मंडल में कौन सा समूह शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक पार्टी के समाप्त होने पर कुल 28 बार हाथ मिलाए जाते हैं। एक पार्टी के समाप्त होने पर कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं 28 बार। यदि पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता हो तो पार्टी में शामिल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। फॉर्मूला याद है आप लोगों को, हैंडशेक वाला, NC2 बराबर कितनी है 28 है। फार्मूला क्या है n इंटू एन माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 28। n स्क्वायर माइनस n बराबर कितने 56, कितने 56। अब आगे इसे हटा दें, अगर आप लोग लिख लिए हो तो इसे हटा दें या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले स्टेप पे, क्या होगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 56। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे। आगे चलिए n स्क्वायर माइनस इसे क्या फैक्टराइज कर देते हैं तो 8n प्लस क्या हो जाएगा 7n और माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं n प्लस 7 और यहाँ पे n माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यानी कि n बराबर क्या हो जाएंगे 8, जो ऑप्शन सी में है। आगे की ओर चलते हैं, 8 बार हाथ मिलाए व्यक्तियों से। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कनाडा, चिली तथा जर्मनी के समान है। कनाडा, चिली, क्या क्या बोल रहा है, सिंगापुर है ना, सिंगापुर। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन सही कथन को पहचानिए। ये क्या 39 का क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा कथन जो है सही है। तो ध्यान दीजिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान घटता है। ठीक है, आगे की ओर चलें। प्रश्न कह रहा है कि रंग भेद शब्द किससे संबंधित है। तो रंग भेद संबंधित है किससे, नस्लों में भेदभाव। किसमें, नस्लों में भेदभाव से। रंग भेद का संबंध नस्लों में भेदभाव से है। श्वेत नस्ल के लोगों द्वारा स्वयं को उत्कृष्ट समझा जाता था, मतलब सबसे बेटर समझा जाता था, और वे काले लोगों को हीन भावना से देखते थे। यह प्रथा दक्षिण अफ्रीका में चलती थी या प्रचलित रही थी, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, पीलिया किस अंग का रोग है। पीलिया जो है किस अंग का रोग है, तो ये है यकृत का। किसका है, यकृत का रोग है। आगे की ओर बढ़े, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर नाव चलाने के लिए प्रवाह की दिशा, यानी कि दिशा कहने का, प्रवाह की दिशा कहने का मतलब धारा की दिशा में क्या है 15 मिनट तक, प्रवाह के विपरीत दिशा में क्या, मतलब धारा के विपरीत दिशा में 20 मिनट लेता है। तो प्रवाह का वेग कितना, यानी कि धारा का वेग पूछ रहा है, किसका, धारा का। आइए इसे करते हैं। यहाँ पे ऊर्ध्व प्रवाह में गति निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1/20/60 है ना, कीजिएगा तो आप क्या आ जाएंगे 3 किलोमीटर पर आवर है ना। अब आगे अनुप्रवाह में गति कीजिएगा तो 1/15 और बेटा क्या 60। अब इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 4 किलोमीटर पर आवर, यही आएंगे ना। अब प्रवाह का वेग 1/2, सॉरी माफ कीजिएगा हाफ, क्या हो जाएंगे हाफ। आइए इसे करते हैं। इसका ट्रिक क्या है, फार्मूला क्या है, प्रवाह का वेग बराबर हाफ गुने क्या है अनुप्रवाह में गति माइनस उधर प्रवाह में गति। तो आइए यहाँ करते हैं 1/2 इंटू 4 - 3 किलोमीटर पर आवर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि 1/2 ही इसका सही उत्तर हो जाएंगे। 1/2 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है, डी को लगा लीजिए। आगे चलें, प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति 5
10,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार शुरू करता है, उसे पहले वर्ष 10% का घाटा, दूसरे एवं तीसरे वर्ष में क्रमशः 10% और 20% का लाभ होता है, तो उसे तीसरे वर्ष के अंत में वास्तविक लाभ कितना होगा, ये प्रश्न को करना है। आइए इस प्रश्न को करते हैं। कह रहा है प्रश्न, तीसरे वर्ष के पश्चात मिश्र धन कितने, मिश्र क्या मेरे भाई, मिश्र धन, आज फिर से मेरे भाई का रट लग रहा है ना। मेरे ही अपने ही स्टूडेंट बोल रहे थे कि मेरे भाई जितना टाइम में आप करते हैं उतना टाइम में तो क्वेश्चन ही लगा लीजिएगा। हम भी सोचे सही बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे एक माइनस क्या कर लिए 10/100। अब आगे 1 + 10/100 और फिर आगे में 1 + 20/100, ठीक है। अब आइए यहाँ पे 5,000 कितने 5,000 और गुने 9/10 कीजिएगा तो फिर गुने 11/10 फिर कीजिएगा तो क्या आ जाएंगे 12/10। अब देखिए ये 9/10 11/10 12/10 इसको करने से आया है, ठीक है। कर लीजिएगा आप लोग कॉपी पे। अब देखिए 5,000 गुने 9/10 तो कर लिए ना इसको, तो इस स्टेप को तो हम कर लिए, फिर क्यों करने लग जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, काट पीट मचा के यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 से कीजिएगा तो 3 0 खत्म, गुना कीजिए आएंगे कितना 5940, कितने आएंगे 5940। 5940 में से 5,000 घटाइएगा 940 उत्तर आएंगे, कितने आएंगे 940। आइए यहाँ पे चिपका दीजिए ऑप्शन सी को। कह रहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है। अब 2008 के अनुसार आप इसका उत्तर दीजिएगा नवाज शरीफ, क्या नवाज शरीफ है, ठीक है। 2008 के अनुसार, अभी के अनुसार मत लगाइएगा, मिलेगा भी नहीं ऑप्शन में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी महीने में तीसरे सोमवार के अगले दिन 16 तारीख है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। किसी महीने में तीसरे सोमवार के अगले दिन क्या है 16 तारीख है, तो 5वें सोमवार के एक दिन पूर्व कौन सी तारीख होगी। तो तीसरा सोमवार मतलब कर लीजिए 15, एक माइनस लीजिए। 5वां सोमवार कह रहा है कितना, 5वां सोमवार कहने का मतलब क्या होगा 29, तो 29 के एक पहले दिन क्या होगा 28, ऑप्शन बी। आगे चले। अगला प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। भारत की खोज पुस्तक की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में अहमदनगर जेल में की थी। इसमें भारतीय इतिहास की जानकारी दी गई थी। पंडित नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। ये सभी आप लोग भी जानते हैं ये सभी बातें। अगला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है। तो लगा दीजिए भारत रत्न को आंख बंद करके, क्या लगा दीजिएगा ना। अगला प्रश्न है कि यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या जो 40 से 4 कम है से 5 गुना बड़ी है वह संख्या क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। 48 नंबर यहाँ देखिए कह रहा है यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 40 से 4 कम, 40 से 4 कम मतलब 36, ठीक है। अब क्या कह रहा है से 5 गुना बड़ी है, ले लीजिए 5 गुना 180, क्या है 180। सोचिए और लगा दीजिए, ज़्यादा करना नहीं, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट होने वाला था लेकिन क्या ही करें। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक केंद्रीय बैंक जैसा कार्य करता है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला बौद्ध जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कर्मवाद का सिद्धांत। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा अमर्त्य सेन। यहाँ पे और भी लोगों को मिला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न पे चले। कह रहा 3 विभिन्न चौराहे पर 3 यातायात बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड 72 सेकेंड या 100 सेकेंड में बदलती हैं। यदि इन बत्तियों के रंग प्रातःकाल 8 बजे एक साथ बदल जाते हैं तो फिर से इन बत्तियों के रंग एक साथ पहली बार कब बदलेंगे। सभी का एलसीएम लीजिए 3600 आएंगे, 1 घंटा बाद बदल जाएंगे, यानी कि ये 8 बजे था ना, अब 9 बजे होंगे। कितने बजे होंगे 9 बजे, कर लीजिएगा। कितने बजे बोले हम 9 बजे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा आदित्य ने कहा वह लड़की मेरे पिता के पोती की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा।
आदित्य ने कहा वो लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है, बताइए कि आदित्य उस लड़की का रिश्ते में क्या लगता है। आदित्य की माँ का पोता अर्थात आदित्य का पुत्र या भतीजा होगा। ध्यान देने की बात है कि आदित्य की माँ या माँ का पोता, आदित्य की माँ का पोता अर्थात कहने का मतलब यह है कि आदित्य का पुत्र या भतीजा होगा। आदित्य उस लड़की का ससुर, मतलब आदित्य उस लड़की का क्या होगा, ससुर हुआ। क्या हो जाएगा, ससुर। एक बार में क्वेश्चन लगा लीजिए। अगला है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 24 तथा लघुत्तम समावर्त 136 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। इन संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि 24 गुने 136 कर दीजिए, 3264 इसका सही उत्तर आ जाएंगे। कितने आएंगे, 3264। हम जो बोले उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। 24 गुने 136 कीजिए, आ कितने जाएंगे, 3264। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है। फतेहपुर सीकरी जो है ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कौन सी नहीं है, ये है हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। कौन सा, हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड। भेल ही ना, नहीं क्या है, सही है ऑप्शन डी। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है। असंचरणीय रोग कौन सा है इसमें, मधुमेह असंचरणीय, बाकी सभी है, टाइफाइड है, फाइलेरिया है, हैजा है। अगला, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता में आता था। किसमें, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, याद है, पढ़े हैं। अगला, केवल एक ही अंक का 3-4 बार प्रयोग करते हुए संख्या 33 को आप किस तरह से लिखेंगे। अब लिखने का तो ढेर सारा तरीका है, ठीक है, ढेर सारा क्या है, तरीका है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी के अनुसार लिखेंगे। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पार्टी की स्थापना की, जिसका नाम था, उसका नाम क्या था, जल्दी जल्दी बता दीजिए। इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला, ध्वनि की गति किस में न्यूनतम होती है। ध्यान दीजिएगा, न्यूनतम कह रहा है, अधिकतम मत मार दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 62 का एयर में, वायु में। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 300 कितना, 56। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न कह रहा है कि ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ। देखिए, ध्यान देने योग्य क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए के पुत्र बी का विवाह सी से हुआ। ठीक है, अब कह रहा है कि जिसकी बहन डी का विवाह बी के भाई ई के साथ हुआ, तो डी का ए से क्या संबंध। अब देखिए, डी का पुत्र कौन है भाई, डी क्या है, डी जो है ए के पुत्र ई की पत्नी, ए के क्या पुत्र, ई की क्या पत्नी। अब डी ए का क्या हो जाएगा, पुत्रवधू हो जाएगा। डी ए का क्या होगा, पुत्रवधू। जरा सा दिमाग लगाइए, उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज, सर्वोत्कृष्ट बुकर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है, 2008 के अनुसार लगाइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे सलमान रुश्दी। अगला, एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है, ये बता देना है। वह राशि कितनी है ये बताना है। आइए इसे करते हैं। यहाँ पे क्या है, ए बराबर क्या, ए बराबर फॉर्मूला क्या है, P × 1 + R/100 का पावर क्या है, T है। यही फार्मूला से बनता है ना, ए बराबर P × 1 + R/100 और ऊपर क्या होता है, T, यही ना। अब यहाँ पे हमें ए बराबर कितना है, 5832, कितने 5832, P यहाँ पे 1 + 8/100, यही है ना, और ऊपर का क्या 2। अब इसे कीजिएगा तो आ कितने जाएंगे, आ जाएंगे 5832 बराबर P × 1 108 और क्या 100 बटा में 100 और क्या ऊपर स्क्वायर। अब आगे इस अगले स्टेप पे चले, इसे लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। अगला स्टेप पे चलते हैं। कह रहा है P बराबर क्या हो जाएगा, 58
58 32 गुने 100 गुने क्या 100, यही है ना 100 गुने 100, और बटा में क्या हो जाएगा 108, 108 गुने क्या 108, काट पीट मचा दीजिए 5000 उत्तर आएंगे, कितने 5000। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक राजनीतिक दल नहीं है। भारत का एक राजनीतिक दल कौन नहीं है, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। आगे की ओर चलें, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ब्रह्म समाज। क्या, ब्रह्म समाज। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़ी एक आयताकार लॉन के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा पदपथ बना हुआ है, तो पदपथ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसे करना है। तो पदपथ का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें क्या करना है 24 प्लस क्या 4 इंटू में क्या है 16 प्लस का 4 और माइनस कर लीजिए 24 गुने 16। ठीक है, अब आगे चलिए 28 गुने 20 माइनस 24 गुने 16 वर्ग मीटर लगा लीजिएगा। अब आगे 560 माइनस क्या 384 घटा दीजिए, उत्तर क्या आ जाएंगे 176। कहाँ पे है 176, कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे है श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलने के बाद दाईं मुड़ता है। ये श्याम ऐसा करता ही क्यों है, ये देखिए उत्तर की ओर चला 7, ठीक है, उसके बाद दाईं मुड़ा चल लिया 3, उसके बाद क्या किया उसके बाद फिर से क्या कर लिया, ये लड़का दाईं मुड़ा और चला कितने फिर से 7। अब ये 3 ऊपर वाला तो नीचे वाला भी 3 होगा ना, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। आगे की ओर चलें। कह रहा है प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पाद नहीं है, कीट उत्पाद कौन नहीं है निम्नलिखित में से, तो इसका सही उत्तर होगा केसर। क्या, केसर जो है कीट उत्पादक नहीं। अगला है तरल सभी दिशाओं में समान दबाव पारित करता है, यह कथन किससे संबंध रखता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बर्नौली का सिद्धांत। क्या, बर्नौली का सिद्धांत। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है भारत में निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा सिंह के लिए सुप्रसिद्ध है, यानी कि शेर के लिए कौन सा सुप्रसिद्ध है, तो गुजरात का जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात का क्या गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला रेणुका अपने घर से चलना शुरू करती है। भाई रेणुका चलती ही क्यों है, हम ये जानना चाहते हैं। रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर, पहले क्या कर ली ये लड़की, पहले पश्चिम की ओर चली। अब प्रारंभिक बिंदु इसका पता कीजिए, कहाँ से ये शुरू करेगी, पहले क्या कर ली है पश्चिम की ओर चल ली। ठीक है, अब इधर क्या है वेस्ट, इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। ठीक है, ये पश्चिम की ओर ये लड़की चली है। अब देखिए कह रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है। देखिए पश्चिम की ओर चली और उत्तर की ओर मुड़ गई। अब पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चली थी, फिर वह मुड़ती है क्या उत्तर की ओर और इसी दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। लड़की बहुत होशियार है। अब कह रहा है तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पर है, अब इसका निकाल लीजिए। यानी कि कहने का मतलब इसका ये हुआ AC। अब ये मान लीजिए A B और C, अब AC निकालना है। याद कीजिए उस वाले तरीके को, AC इन बराबर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कीजिएगा, आएंगे क्या 16 9 25, यानी 5 किलोमीटर इसका सही उत्तर आएंगे। 5 किलोमीटर किस दिशा में, 5 किलोमीटर जो है इसका उत्तर पश्चिम दिशा में आएंगे। किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर। देख लीजिए किधर है 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चोल शासकों ने। कौन, चोल शासकों ने इसको बनवाया था। अगला चले, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो सूर्य का ऊर्जा स्रोत जो है वो है हाइड्रोजन न्यूक्लियस का संलयन। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 7:3 है। क्या है 7:3 है। दूध तथा पानी के अनुपात को 3:1 बनाने के लिए मिश्रण में कितने लीटर दूध को मिलाना पड़ेगा।
अब मिश्रण में दूध की मात्रा बराबर क्या 7/10 गुनेगा गुनेगा क्या 10 मतलब 100, माफ कीजिएगा, काटिएगा, उत्तर क्या आएंगे 70 यहाँ पे। अब पानी की मात्रा निकालिएगा तो 100 क्या 100 माइनस क्या 17 यानी कि 30 लीटर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि दूध जो है 1 लीटर मिलाया गया, कितने लीटर मिलाया गया 1 लीटर, यहाँ पे साइड में कर दे 1 प्लस क्या 70 और बटा में क्या 1 प्लस में 70 बटा में क्या 30। अब यहाँ पे बराबर 3/1 आ जाएंगे ना। अब आगे देखिए ये रेशियो वाला पे फिट कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे x बराबर 90 माइनस का क्या 70 आएंगे कितना 20 लीटर, कितने 20 लीटर है कहाँ पे ऑप्शन सी में। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है प्रतिनिधित्व के बिना काराधान नहीं का नारा किस क्रांति का था, इसका सही उत्तर लगा दीजिए। तो अमेरिकी क्रांति, क्या अमेरिकी क्रांति का, अमेरिकी क्रांति 1776 में घटित हुई थी, ये सभी तो जानते ही होंगे आप लोग अगर पढ़े होंगे अच्छे से। ये क्या विश्व का हिस्ट्री है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री। कह रहा है जिसका प्रसिद्ध नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। इसी क्रांति के पश्चात अमेरिका को ब्रिटिश गुलामी से आज़ादी मिली। अमेरिका की क्रांति ने संपूर्ण उपनिवेश पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा था। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गेहूं होगा। अगला है कर्णफोन डैश में परिवर्तित कर देता है। कर्णफोन जो है ये क्या कर देता है, आगे चलिए अगले स्टेप में इसका उत्तर है कर्णफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अगला है मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति जो है सामान्य कीमतों में वृद्धि है। क्या है, सामान्य कीमतों में वृद्धि। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एक, अरे भाई काहे परेशान हो रहे हो। कह रहा है यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 100% बढ़ा दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। तो प्रतिशत वृद्धि निकालिएगा, क्या कीजिएगा 100 + 100, याद है ना ये वाला, उसके बाद +100 और गुने 100, ठीक है, और बटा में 100, काट पीट मचा दीजिए, 300% इसका सही उत्तर आ जाएंगे ऑप्शन सी। आगे चलें, क्या रहा, लड़कों की एक कतार में राहुल दाएं से 12वें तथा बाएं से चौथे स्थान पे है। उस कतार में कितने और लड़कों को शामिल करने पर कुल 28 लड़के कतार में हो जाएंगे। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। पहले 12 कीजिए, +4 कीजिए, -1 कीजिए, आएंगे कितना 15। कितने आएंगे 15। अब देखिए 28 - 15 कर लीजिए, कितने जाएंगे 13, है कहाँ पे ऑप्शन डी, लगा लीजिए और आगे बढ़ जाइए। कह रहा है एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि परिणाम 80 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। मान लीजिए कि आयत का चौड़ाई क्या है x मीटर है। कितने x मीटर, आयत की चौड़ाई क्या है x मीटर है। लंबाई क्या हो जाएगा 3x यानी कि 3 गुने क्या 10 यानी कि 30 मीटर। कितने 30 मीटर। लंबाई क्या था 3x, तो आप प्रश्न से कीजिएगा तो 3x + x, 3x प्लस क्या x = 80। अब 8x बराबर क्या हो जाएगा 80, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर ऊपर लिख देते हैं 80/8 यानी 10 इसका सही उत्तर आएंगे। कितने आएंगे 10 क्या हो जाएगा इसका परम सत्य आंसर होगा। यहाँ पे है कहाँ पे 30, कहाँ पे है इसका 30, यानी कि यहाँ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, उत्तर तो 10 ही यहाँ आ रहा है, हम कहीं गड़बड़ कर दिए क्या। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सेशन लंबा हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है काला धन का अर्थ है, काला धन का अर्थ क्या है, ऐसी आय जिस पर कर नहीं चुकाया गया हो। अगला, भारत में अब तक हरित क्रांति किसके संदर्भ में सर्वाधिक सफल रही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं। क्या हो जाएगा गेहूं। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम निजीकरण के साथ मिला जुला है। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, जर्मनी। क्या होगा, जर्मनी। पहले टाइम देख ले, अच्छा बहुत लंबा सेशन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है इसमें, तो बिक्री कर। क्या है,
बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? योजना आयोग। क्या? योजना आयोग। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका निर्माण केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक कानून बनाकर 1950 में किया गया था। योजना आयोग का कार्य पंचवर्षीय योजना का क्या है? मॉडल तैयार करना है। अभी तक इसने 12 पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार करी है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस होता है? बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डाल दिया यहाँ। फ़ारेनहाइट और क्या है, सेल्सियस दोनों डाल दिया है। तो इसका सही उत्तर होगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये इसका मतलब गुणनफल का इकाई स्थान निकालना है। अब यहाँ पे आपका क्या कर लीजिए, इस 9 को पकड़िए, इस 2 को पकड़िए, इस 3 को पकड़िए और इस फिर 3 को पकड़िए। यहाँ पे आ कितने जाएंगे? 270 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 0। सभी को गुना कीजिएगा तो आएंगे कितना? 270। तो इसका इकाई स्थान क्या होगा? 0। तो 0 ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। कह रहा है ए बी से 7 वर्ष बड़ा है। कि क्या ए जो है बी से क्या है? 7 वर्ष बड़ा है। तो ए बराबर बी प्लस क्या कर लेंगे? 7। अब देखिए, अब अगला क्या कह रहा है? 4 वर्ष पश्चात बी की आयु ए की आयु से आधी हो जाएगी ना। अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, ए माइनस बी बराबर क्या? 7। ये समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद का कहानी, कितने वर्ष बाद का? 4 वर्ष बाद का। तो ए प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू बी प्लस क्या? 4। अब ए प्लस 4 बराबर 2b क्या 2b प्लस का क्या? 8। यानी अगला समीकरण क्या निकलेगा इसमें? a माइनस क्या? 2b और बराबर 4। ठीक है, a माइनस 2b बराबर 4। अब यहाँ पे हम साफ साफ लिख देते हैं दोनों समीकरण को। तो यानी कि a माइनस बी बराबर क्या आया था? 7 आया था, समीकरण 1। अब अगला क्या आया था? अगला आया था a माइनस 2b बराबर क्या? 2b बराबर 4। ये समीकरण 2 था ना। अब समीकरण 1 को घटाइए समीकरण 2 में से, तो इसका b बराबर क्या आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। b बराबर कितने आएंगे? 3 आएंगे। अब समीकरण 1 में क्या? इस 3 को रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए, 1 में 2 में, लेकिन उत्तर सेम ही आना है इसका। तो उत्तर क्या आ जाएंगे इसका? 93 नंबर का सही उत्तर क्या आएंगे? इसका सही उत्तर आ जाएंगे, आइए ऑप्शन में लगा देते हैं 13। कितने आ जाएंगे? 13। अगला है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा अनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड के लिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है, मनोज सामान्य समय से 15 मिनट पहले बस स्टॉप के लिए घर से निकलता है। उसे बस स्टॉप तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है। यदि वह बस स्टॉप पर प्रातः 8:40 बजे पहुंचता है तो सामान्यतः वह घर से बस स्टॉप के लिए कितने बजे प्रस्थान करता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसे क्या कर लीजिए आप, 8:40 में से माइनस कर दीजिए 0.25। ठीक है, इस दोनों को ऐड करके। ठीक, तो कितने जाएंगे? 8:15। क्या 8:15 है? कहाँ पे 8:15? नॉन ऑफ एबव, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चले। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई से। अगला, किस यूरोपीय सत्ता ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज करी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुर्तगाल ने। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई? तो देखिए, इस चीज़ को अगर लेकर चलिएगा तो ऑप्शन के हिसाब से कर्नाटक ही होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में भी संशय है। क्यों संशय है? कि जो ये प्रश्न दिया गया है ना, उस समय क्या था, 2008 के समय में भाजपा का सरकार जो था वो गठबंधन के साथ था। क्या था? गठबंधन के साथ था, पूर्ण बहुमत से था नहीं। तो इसलिए कहना संशय की बात है। फिर भी कर्नाटक इसका उत्तर होता। अगर उस टाइम एग्जाम में जो अपने से बड़े लोग हैं वो लोग अगर लगाए होंगे तो कर्नाटक ही लगाए होंगे। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा? अब यहाँ पे शब्द दिया गया है, क्या है? डिफर है, डिल्यूड है, क्या है? डेलरुई है और डिलीट है। क्या है? अब इसे क्या कर लीजिए, जो शब्दकोश में आप ढूंढते हैं,
जैसे ABCD करके ढूंढते हैं ना, तो पहले ए वाला वर्ड आता है, उसके बाद बी वाला आता है, उसके बाद सी वाला आता है, ऐसे करके उसी प्रकार से इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डी तो सब में कॉमन है। अगला स्टेप एल तक कॉमन है। एल तो किस में, 3 में कॉमन है, एफ में कॉमन नहीं है। तो इसे स्टेप क्या कीजिएगा, सुव्यवस्थित कीजिएगा। तो पहले सी आएंगे, फिर डी आएंगे, फिर वी आएंगे, फिर ए आएंगे। ठीक है, तो इसका ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला रूपरेखा तैयार हो गया। आप लोग कर लीजिएगा, किसी दिन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देंगे। ठीक, आगे इसका ऑप्शन लगाइए। इसका ऑप्शन लगा ही नहीं, ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें दिया ही नहीं है ना, सुव्यवस्थित करने तो बोल दिया लेकिन दिया ही नहीं कि इसका कोडित क्या होता। ठीक है, आगे चलिए, आखिरी क्वेश्चन है आज का सेट का। कह रहा है दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का तात्कालिक कारण क्या था। तो आप जान लीजिए कि जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को बमबारी की गई थी। इसी बमबारी के बाद अमेरिका मित्र राष्ट्रों की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला, जिसमें मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और उसमें अपना भारत को भी फायदा हुआ था, अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर बमबारी। आगे की ओर चलते हैं, मतलब सेशन तो आज समाप्ति है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा जो अपने सब्सक्राइबर हैं, और जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।